सिर्फ 18 साल की मासूम और सीधी-सादी सी राधा, हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का, जो अपने भाई के साथ हमारी ही एक कॉलोनी में रहती थी। उसका भाई काम की वजह से हमेशा टूर पर जाता रहता था और इस तूफ़ानी बारिश में जब वह घर में अकेली थी, उसकी एक भूल के कारण जो उस पर इतनी महँगी पड़ी थी, उसकी मासूमियत पर भी, जिसे वह कभी भी नहीं भूल पाएगी कि जब उसने मुझे बताना शुरू किया तो मैं भी सुन रह गई। वह 4 दरिंदे जो उस रात, आज शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के साथ-साथ तेज़ हवाएँ भी चल रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रलय ही आ जाएगी। इस तूफ़ान बारिश ती रात में प्रिया घर से अकेली थी। उसके माता-पिता उसकी बहन की ससुराल गए थे। उन लोगों को आज लौटना था पर बारिश और तूफ़ान के कारण उनका घर आना स्थगित हो गया था। इसीलिए प्रिया इस भयानक बरसात की तूफ़ानी रात में अपने घर में अकेली थी। प्रिया को बरसात के मौसम बहुत पसंद था। जब भी बारिश होती वह छत पर जाकर बारिश में भीगती ज़रूर थी। आज भी उसका मन बारिश में भीगने को हो रहा था, लेकिन आज बारिश के वेग तूफ़ान का रूप धारण कर चुका था और बिजली भी कड़क रही थी, इसीलिए प्रिया छत पर नहीं गई। उसने सोचा कि चलो आज कमरे में बैठकर कोई फ़िल्म देखी जाए। यह विचार आते ही वह गुनगुनाते हुए हॉल में आ गई। उसने टीवी चलाया, लेकिन बारिश के कारण टीवी भी झिलमिला रहा था। प्रिया यह देखकर पहले तो चिल्ला उठी, लेकिन कुछ सोचकर वह चैनल को इधर-उधर करने लगी। तभी समाचार का एक चैनल साफ दिखाई दिया। उसने सोचा चलो आज समाचार देखकर ही काम चलाया जाए, लेकिन समाचार सुनकर प्रिया की आंखों में दहशत दिखाई देने लगी। उसका चेहरा भी भय से पीला पड़ गया। समाचार में बता रहे थे कि कुछ बदमाश बारिश में बचने का बहाना बनाकर घरों में बेल बजाकर पहले घर में आश्रय लेते हैं, फिर उस घर में लूट-पाट करते हैं। अगर घर में जवान लड़कियां हों तो उनके साथ कुकर्म भी करते हैं। उसके बाद उन सभी को गला घोंट-कर मार डालते हैं। समाचार वाचक शहर के लोगों को सावधान कर रहे थे कि कोई भी किसी अजनबी के कहने पर घर का दरवाज़ा न खोले, वरना उसके जान-माल का खतरा हो सकता है। समाचार सुनकर प्रिया के चेहरे का भय भी की परछाई दिखाई देने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर प्रिया का पूरा शरीर कांप गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह चुपचाप डरी हुई कमरे में बैठी रही। दरवाजे की घंटी बार-बार बजती रही। प्रिया डरते हुए दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे की जाली उठाकर देखा तो बाहर एक लड़की दिखाई दी। लड़की को बाहर खड़े देखकर प्रिया ने पूछा, "कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बचा लीजिए।" इतना कहकर वह रोने लगी। प्रिया ने तुरंत दरवाज़ा खोला। वह लड़की लड़खड़ाते हुए अंदर आई। अंदर आते ही वह बेहोश हो गई। प्रिया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की होश में आ गई। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। प्रिया ने फिर उसके लिए कुछ कॉफ़ी बनाकर लाई। कॉफ़ी पीने के बाद जब लड़की कुछ संयमित हुई तो प्रिया ने पूछा, "तुम कौन हो और इस तूफ़ानी रात में बाहर कहाँ गई थी?" उस लड़की ने अपना नाम राधा बताया। उसने कहा कि वह कहीं बाहर नहीं गई थी। वह इसी कॉलोनी की रहने वाली है। उसने बताया कि कुछ लोग बारिश से बचने के लिए मेरे घर में घुस आए। उस समय भूल से मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अपने अपने भैया के साथ यहीं रहती हूँ। भैया अक्सर टूर पर जाते रहते हैं। आज मैं घर में अकेली थी और वह 4 लोग थे। सभी के चेहरे नकाब था। वह लोग घर को लूटने लगे। उनमें से एक की आँखों में मुझे वहशीपन दिखाई दिया। मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। वह मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। तभी एक नकाबपोश अंदर से चिल्लाया,
वह मुझे छोड़कर अंदर चला गया। मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं दौड़कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वह लोग आते ही होंगे। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए जाएं, तो पड़ोसी 2 घरों में इस समय कोई नहीं है, इसीलिए मुझे भागकर आपके घर तक आना पड़ा। यह सब बताते हुए राधा के चेहरे पर भय की परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थी। बाहर का तूफान अभी थमा नहीं था। राधा की बात सुनकर प्रिया भी डर गई, पर तुरंत उसने स्वयं को संभाल लिया और पुलिस को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि वह लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी बात सुनकर प्रिया और राधा के चेहरे से डर कुछ कम हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने बाहर झांककर देखा तो पुलिस खड़ी थी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। राधा ने पुलिस वालों को बताया कि कैसे उन बदमाशों को घर में बंद कर यहाँ भाग आई है थी। पुलिस वाले ने राधा के घर में जाकर उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उन बदमाशों ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। राधा की बहादुरी और सतर्कता ने आज उन कुख्यात बदमाशों को पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया था। अब बरसात बंद हो गई थी। आज बरसात की इस भयानक तूफानी रात ने पूरे शहर में फैले आतंक को समाप्त कर दिया। बदमाशों की गिरफ्तारी की घटना आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग राधा और प्रिया की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। जब मीडिया वाले प्रिया और राधा का इंटरव्यू देते हुए प्रिया की तारीफ करने लगे तो प्रिया ने बताया कि बहादुरी का काम मैंने नहीं, राधा ने किया है। मैंने तो इंसानियत के नाते राधा की मदद करने के लिए घर का दरवाज़ा खोला था। प्रिया की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर ने हंसते हुए गर्व से कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर यदि तुमने राधा की मदद न की होती तो राधा की जान भी जा सकती थी, क्योंकि यदि इस तूफ़ानी बरसात की रात में राधा को पूरी रात बाहर खड़ी रहती तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस सकती थी। तुम दोनों लड़कियों ने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है और लोगों को यह संदेश दिया है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तुम जैसी बहादुर लड़कियों पर पूरे देश को गर्व है। पुलिस कमिश्नर की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों ने प्रिया और राधा के लिए ताली बजाकर सम्मान किया। यह कहानी डॉक्टर कंचन शुक्ला जी द्वारा लिखित है, जिसमें वो बताना चाहती हैं कि हमें मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय संयम से काम लेना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर हम डर जाते हैं, संयम से काम नहीं लेते हैं, तो सामने वाला इंसान हम पर हावी हो जाता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह कहानी हम सभी को ये सीख है कि हमें मुसीबत के समय क्या करना चाहिए। अगर इस कहानी को सुनकर एक लड़की भी इस तरह से अपने आप को साबित करेगी तो इस कहानी का उद्देश्य पूरा होगा। तो आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।